हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। माय नेम इज एसपी सर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा और यहाँ पर मैंने बोर्ड पर भी लिखा है। क्या लिखा है? एक दिन में फिजिक्स के ओह माय गॉड 16 चैप्टर्स कैसे रिवाइज करें। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, दिन बहुत कम है, मतलब नियर अबाउट बहुत कम दिन हमें यहाँ पर बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें डेरिवेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, इमेजिनेशन आता है, प्रैक्टिस लगती है। तो फिजिक्स के पूरे चैप्टर जो है वो कैसे करें। हमने थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया है, लेकिन अभी रिवीजन कैसे करें ये हमें समझ में नहीं आता है और बहुत कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज़ सर हमारी हेल्प कीजिए। ऐसा बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मतलब जो विद्यार्थी है उन्होंने मुझे बोला है, जो स्टूडेंट ने मुझे बोला है, दोस्ती है मेरे। तो और एक दोस्त दूसरी दोस्त को क्या करता है, हेल्प करने की कोशिश करता है, मदद करता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी एक आपका दोस्त हूँ। ओके, तो मैं आज आपको ये मदद करने जा रहा हूँ। देखो, एक टेक्निक मैं बताने वाला हूँ और उस टेक्निक का आप यहाँ पर यूज करके दोस्तों इजीली आप 16 चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं फिजिक्स के। और ये टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं एक आपको बात पूछना चाहता हूँ कि यार मुझे बताओ, आपने जो अपने भारत देश का जो नक्शा है, हमारे भारत देश का जो नक्शा है, ये आपने याद कैसे कर लिया? वो तो सर हमने कुछ पॉइंट याद रखे। मुझे बताओ, जब भारत देश की बात आती है, नक्शे की बात आती है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? सर जम्मू कश्मीर आता है। हाँ, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया जो आपने याद रखा। मुझे एक बताओ, जब मैं बोलूंगा कि भारत का नक्शा बनाओ, तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे क्या? नहीं। यूपी की बात करेंगे क्या? नहीं। ओके, राजस्थान की बात करेंगे? नहीं। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा जम्मू कश्मीर, वो हर्ट वाला शेप। यस, समझ रहे हो? चलो, ओके, भारत का नक्शा ये हर्ट वाला शेप ऐसे। ओके, और उधर जाके आपको पता है, मतलब ये ऐसे है इधर जाके। ओके, आसाम की ओर। देन उसके बाद आप गुजरात की ओर आते हैं और लास्ट यहां पर दोस्तों आपको पता है कन्याकुमारी को, ये ऐसे है। कन्याकुमारी थोड़ी ऐसे है। तो आपने क्या किया? 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट याद रखे आपने और आपने भारत का नक्शा पूरा बना लाया। चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे है दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ ऐसे जाएगा, इधर से ये ऐसे आता है। ये हो गया हमारे भारत का नक्शा। ओके, कितना सिंपल है। तो कैसे याद किया? 4 मेन जो पॉइंट है ये हमारे दिमाग में एकदम पक्के फिट है, उसके कारण ये भारत का नक्शा हमें अब अगर आप किसी भी दिन बोलो तो यहाँ पर हमें याद आता है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर, ये पूरा पहाड़ है। तो ये हमें आपको क्या करना है? याद रखना है, रिवाइज करना है। तो फिर कैसे रिवाइज करें? तो यही रेफरेंस पॉइंट को आपको दोस्तों क्या करना है? याद रखना है। ओके, अभी कैसे याद रखना है? तो दोस्तों देखो, मेन डेरिवेशन है ना, या फिर सभी डेरिवेशन, उसके मेन जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। मेन जो टर्निंग पॉइंट है ये आपको याद रखना है। इस डेरिवेशन में ये डायग्राम है, इस डेरिवेशन में ये टर्निंग पॉइंट है। आपने भारत का नक्शा तो ऐसे याद किया, हाँ ये ऐसे ऐसे होता है और ये ऐसे ऐसे होता है, बस। असा असा असते तस तसं असते, आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो ना, कसं असते? असा असा असते तस तसं असते, ही असा असा असते, इकडं असा असा असतं, आलं लक्षामध्ये? ओके, तर या ठिकाणी हीच टेक्निक तुम्हाला फॉलो करायची आहे, रेफरन्स पॉइंट टेक्निक किंवा मेन टर्निंग पॉइंट टेक्निक पण तुम्ही म्हणू शकता याला, आलं लक्षामध्ये? किंवा यालाच तुम्ही निंजा टेक्निक पण म्हणू शकता। चलो ठीक है, अभी देखो, अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेशन हमारा आता है रोटेशनल डायनामिक्स में V मैक्स बरोबर अंडर रूट ऑफ द म्यूवियस RG। तो इसको आपको याद कैसे करना है? मेन पॉइंट क्या है? डायग्राम है। तो डायग्राम आपने ड्रॉ की। ओके, तो ये डायग्राम है। तो आपको पता है वेट ऑलवेज डाउनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शनल फोर्स। मेन आपको ये टर्निंग पॉइंट, ये डायग्राम आपको याद करनी है। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह छोड़ दो,
आप लिख सकते हो कुछ भी, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वही लिखें या फिर मैंने जो बताया है वही लिखें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन के आधा मार्क होता है हर एक डेरिवेशन में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम में जो भी दिख रहा है कंसीडर, लेट, सपोज, ये करके आपको लिखना है। ये हर एक सिंबल का आपको जस्ट मीनिंग बताना है, जैसे कि एन बी द नॉर्मल रिएक्शन, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम जी बी द वेट ऑफ द कार, वेट ऑफ द व्हीकल एंड एफ एस बी द फ्रिक्शनल फोर्स। ये आप ऐसे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। हो गया। डिस्क्रिप्शन मतलब लेट, सपोज बोल के कुछ भी आपको लिखना है। ओके, उस डायग्राम से रिलेटेड लिखना है। देन मेन पॉइंट आता है यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट क्या है, डायग्राम। और दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या है, बता है इस डेरिवेशन का। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसको मैंने बाहुबली ट्रिक भी बोला था। ओके हाँ, तो क्या है मेन टर्निंग पॉइंट, अपवर्ड फोर्स बरोबर डाउनवर्ड फोर्स आणि इनवर्ड फोर्स बरोबर आउटवर्ड फोर्स। इधर का फोर्स बरोबर उधर का फोर्स एंड ऊपर का फोर्स बरोबर नीचे का फोर्स। समझ रहे हो, राइट। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया था, और ये मेन टर्निंग पॉइंट है। ये अपवर्ड फोर्स बरोबर डाउनवर्ड फोर्स, ये मैंने आपको बताया था किसी डेरिवेशन में, किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इससे हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। दो कौन सा ही डेरिवेशन ले लो, सिंपल पेंडुलम अपना कोनिकल पेंडुलम का ले लो। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम का ले लेते थे सर। ये देखिए कोनिकल पेंडुलम का मेन डायग्राम है, ये आपको यहाँ पर आना जरूरी है। अगर आपको डायग्राम ही नहीं आता है तो कुछ फायदा नहीं है। ये एम जी है, और मेन टर्निंग पॉइंट क्या है पता है आपको, इधर आउटवर्ड फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, लेकिन इस डेरिवेशन में आपको एम आर ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट छोटे छोटे, बाकी बेसिक से लेकर एंड तक आप छोड़ दो। हाँ ये ऐसा ऐसा है, अच्छा ये ऐसा ऐसा डायग्राम, ओ बाप रे इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर है क्या, अच्छा अच्छा, मतलब सब तरफ एम स्क्वायर अपन आ रहे और इधर ही एम आर ओमेगा स्क्वायर है। ये आपको ऐसा बनाना है। क्वेश्चनला वेड बनवायचं तुम्हाला, एड, अरे असं असं असते का, बस विषय संपला भाऊ। इथं लक्षामध्ये जर असं रिव्हिजन केलं तर हे 16 चॅप्टर रिवाइज होतील, नाहीतर तुमची ओल्ड टेक्निक जर तुम्ही वापरली, जी तुम्ही आतापासून वापरत आलेली आहेत, चला ठीक आहे पहिल्यापासून घेतो मी आणि पहिल्यापासून लिहून काढतो मस्तपैकी, मला लक्षात राहील, असं होत नाही भाऊ, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आप आज स्टडी को बैठते हैं तो मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक दिन में हमारा एक चैप्टर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हम वही पुरानी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर कुछ करना है या फिर ये 16 चैप्टर हमें रिवाइज करना है हर एक सब्जेक्ट के, तो ये मेन चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, आता जेव्हा पण मी तुम्हाला विचारेल, जब भी मैं आपको पूछूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर चलो ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स छोड़ दो, अगर मैं आपको पूछूं कि कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन, तो आपके मन में आना चाहिए हाँ इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर है, बाकी देख लेंगे। एम जी आएगा, इधर टेंशन है उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, यहाँ पर ये T0 cos थीटा और यहाँ पर ये T0 sin थीटा, और सेम इनवर्ड फोर्स बरोबर आउटवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्स बरोबर डाउनवर्ड फोर्स। ओके, देन उसके बाद डिवाइड करना है, ओमेगा में T छुपा है, ओमेगा बरोबर 2 पाई अपॉन कैपिटल T होता है। ओके, तो ये आ जाएगा। ऐसे मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं कौन से भी डायग्राम में। चलो एसी सर्किट की बात अगर हम करें तो एसी सर्किट में क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो मेन टर्निंग पॉइंट क्या है, अरे यार भूल गया, ऐसे नहीं होता है दोस्त। या फिर स्टार्टिंग, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, उनको स्टार्टिंग भी पता नहीं होता है और उसके कारण उसको अंदर का कुछ नहीं आता है। स्टार्टिंग पता होना जरूरी नहीं है, मैं बोलता हूँ आप स्टार्टिंग कुछ भी कर दो यार, कंसीडर ये वो ऐसे लिख दो आप, कोई नहीं देखता है, मेन डेरिवेशन आपका आना चाहिए। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मेन टर्निंग पॉइंट ये आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बस ये मेन टर्निंग पॉइंट। जैसे आपने भारत के नक्शे में ये टर्निंग पॉइंट याद रखे तो पूरा नक्शा इतना बड़ा हमें याद रहेगा। ओके, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये मेन टर्निंग पॉइंट याद रखना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एक्सएल बरोबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक सी बरोबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, ओमेगा को इधर शिफ्ट करो तो क्या आता है, हाँ ओमेगा स्क्वायर बरोबर क्या आता है, 1 अपॉन एल को इधर शिफ्ट करे तो एल सी आता है। तो ओमेगा मतलब हमें पता है
कितना ईजी है, देखो 3 मार्क का डेरिवेशन है। चलो अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ओमेगा बरोबर क्या आता है, 1/√ऑफ द एल से आता है। ओमेगा बरोबर 2π/T आता है। ओके, ओमेगा बरोबर क्या आता है यहाँ पर, 2π/T। नहीं, फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करना है ना, तो ओमेगा बरोबर 2π फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ओमेगा बरोबर 2πn भी आता है, 2πf भी आता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम एफ बोलेंगे और इसको ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये √L से आता है। तो एफ हमें फाइंड आउट करना है, मेरे अंगनों में तुम्हारा क्या काम। तो इधर 2π का क्या काम भैया, 2π को उधर शिफ्ट करो, 2π इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवाइडेशन में, तो एफ बरोबर 2π इंटू √LC। 3 मार्क का डेरिवेशन हो गया। मेन टर्निंग पॉइंट क्या है, XL बरोबर XC। अगर ये आप भूल गए, अगर ये आपको पता भी है, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मेन टर्निंग पॉइंट अगर आप भूल गए, भारत का नक्शा ये अगर आप भूल गए, अरे यार बन नहीं रहा। अगर ये आप भूल गए तो अगर कोई ऐसे मतलब बनाता है कोई नक्शा, तो आप बोलेंगे क्या वो भारत है, नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है और इसको आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सिंबल यूज करना है। टर्निंग पॉइंट नहीं तो स्टार मार्क करना है, इधर आपको इसे हाईलाइट करना है। टर्निंग मेन, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो मेन जितने भी टर्निंग पॉइंट होंगे उसको आप क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट करेंगे। तो इस टेक्निक का अगर आप यूज करेंगे दोस्तों, तो ये पूरे के पूरे 16 चैप्टर एक दिन में रिवाइज हो जाएंगे। ओके चलो ठीक है। एंड ये 16 चैप्टर मैं रिवाइज भी करने वाला हूं एक दिन में। यस, पूरे के पूरे चैप्टर लेंगे हम। अगर आप अगर आपको चाहिए 16 चैप्टर तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस बता दीजिए, तो मैं बना दूंगा वीडियो, लाइव करेंगे पूरा। ओके, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के मैंने पूरे वीडियो बनाए हैं, पूरे के पूरे वीडियो बनाए हैं। ओके, और ये हमारे परिवर्तन ऐप पर भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी फीस दोस्तों यहाँ पर ये 500 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन आपके लिए, बहुत सारे बच्चों का पैसों का प्रॉब्लम है, इसलिए आपके लिए दोस्तों ये मैंने घटाकर अभी 100 रुपये की है। तो इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल है, और याद रखना यही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यही न्यूमेरिकल 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, लिख कर देता हूँ बॉन्ड पेपर पर। मैंने जो न्यूमेरिकल लिया है वही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही होगा, सब कुछ वही होगा। तो ये अगर आपको चाहिए पूरे के पूरे वीडियोस, तो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो आपको ये नंबर पर 8806-838718 ये नंबर पर फ़ोन पे या फिर गूगल पे करना है एंड मुझे मैसेज करना है। तो मैं आपको लिंक एंड उसके पूरे के पूरे कलरफुल PDF मैं आपको भेज दूंगा। तो ये न्यूमेरिकल के आपके पूरे के पूरे, पता है न्यूमेरिकल कितने मार्क के होते हैं, 36 मार्क के होते हैं। ये आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ओके चलो ठीक है। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपका फ्रेंड हूँ। ओके, एज अ बड़ा भाई बोल के या फिर फ्रेंड बोल के, दोस्त बोलिए। ओके, क्योंकि आपके एज में और मेरे एज में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपका दोस्त बोलिए। ओके, तो दोस्त कहकर दोस्तों यहाँ पर अगला जो वीडियो है ये कौन से टॉपिक पर बनाना है मुझे बता दीजिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है फिजिक्स में, मैं 100% आपकी हेल्प करूँगा। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।